को छोड़ करके गई हो, तब से इस शंकर का स्वरूप कैसा हो गया? तुमने तो अनेक जन्म लिए, लेकिन हम आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। और जिस शरीर को पार्वती न देख सके, उस शरीर को सुंदर रखने से फायदा भी है। भगवान शंकर की इस बात को सुनकर के पार्वती मैया बड़ी रोने लगी कि मेरे कारण मेरे प्रभु भगवान शंकर को भी इतना कष्ट हुआ। शिव जी का जो आज रूप है, वह रूप ही देवी पार्वती के लिए। सजना संवरना किसके लिए जब पार्वती ही नहीं? पार्वती ने हाथ जोड़ करके विनय किया कि प्रभु अपने सुंदर स्वरूप में आइए। तब भगवान शंकर जब सजना संवरना शुरू करते हैं, अपने बाल को शैंपू से साफ किया, बढ़िया से स्नान किया, पीतांबर पहने, टीका लगाए, तो उनका जब सुंदर स्वरूप आया, माथे पे चंद्रमा को धारण किया, यह रूप महादेव का चंद्रेश्वर चंद्रशेखर स्वरूप कहलाया। और उसी रूप में भगवान शंकर देवी पार्वती से विवाह किया। बोलिए चंद्रशेखर महादेव जी की जय हो। माता मैना ने देवी पार्वती से कहा कि हे पार्वती, शिव जी का हमने बहुत अपमान किया, कोई तरीका बताओ जिससे शिव जी को हम प्रसन्न कर सकें। तो शंकर जी को प्रसन्न करने का हम लोग कौन सा तरीका मानते हैं? धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यही सब उपाय है। लेकिन एक बहुत ही गूढ़ उपाय देवी पार्वती ने बताया कि हे माता, भगवान शंकर को खीर बहुत प्रिय है, उनके लिए आप प्रेम से खीर बनाइए और शंकर जी को खीर खिलाइए। शंकर जी बिना क्रोध किए हुए प्रसन्न हो जाएंगे। मैना अंबा ने भगवान शंकर के लिए खीर बनाया और खीर खिलाया। हम सबको जब भी भगवान शंकर से कुछ मांगना हो, यह जान लीजिए शिव जी के अनेक रूप हैं, लेकिन जो उनका मन कामेश्वर रूप है, जिसमें वह अवघड़ दानी बनकर के सब कुछ देते हैं, उसको महेश्वर कहते हैं। जब देवी गौरा के साथ शिव जी बैठते हैं तो सब कुछ देने वाले होते हैं। जैसे हम सब भी कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अपने पति अपने पत्नी के साथ, परिवार के साथ, तो दान दक्षिणा करते हैं। अकेले कहीं तीर्थ में जाइए तो दक्षिणा दान देने का मन नहीं करेगा। तो भगवान शंकर जब भवानी के साथ विराजते हैं तो उनसे मन चाही चीज मांग लीजिए। इसलिए उस स्वरूप में उनको खीर बहुत प्रिय है। देवी मैना ने भगवान शंकर को खीर खिलाया और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। विवाह होकर के, गौना होकर के पार्वती मैया कैलाश आती हैं और बहुत दिनों के बाद कैलाश में मंगल आता है, मंगल होता है। चारों ओर खुशहाली। देवी पार्वती के कैलाश आने की खुशी में ही हम सब लोग आज पृथ्वी पे होली मनाते हैं। होली मनाने के अनेक कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि शिव जी पार्वती जी के विवाह के बाद पार्वती मैया कैलाश आई। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। शंकर भवानी का जब विवाह होता है उसके बाद ही संसार में आनंद होता है। तो सारे कार्यों को निवृत्त करके, सारे काम को करके, जब कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं रहती है, कोई बोझ नहीं रहता, कोई चिंता नहीं है, तो एक बार आप सब अपना मुंह खुद ही शीशा में देख लेंगे तो बड़े आनंद भाव हो। जब जिम्मेदारी की लकीरें शरीर पे आ जाती हैं तो शरीर ढल जाता है।
लेकिन अगर हमने अपने कार्यों को कर लिया है तो बड़े आराम से चेहरे का भाव बहुत तेजमय हो जाता है। विवाह के बाद शंकर जी उसी सुंदर स्वरूप में कैलाश में बैठे हुए हैं और भवानी उनके स्वरूप को दूर एक झरोखे एक जंगले से देख रही है। शंकर जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और पार्वती अम्बा अपने कक्ष की खिड़की से भगवान शंकर को देख रही है। देख क्यों रही है? शिव जी इतने सुंदर लगते ही, जैसे रात्रि के आसमान में चंद्रमा खिला और हम न चाहते हुए भी चंद्रमा को देखने लगते हैं, वैसे भगवान शंकर इतने सुंदर लग रहे हैं। रूप कैसा? जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटाओं का मुकुट बना है, उस जटा से गंगा जी निकल रही है। सुर सिर लोचन नलिन विशाल, आंखें बड़ी बड़ी विशाल हैं और नीलकंठ, कंठ में नीला रंग सुशोभित हो रहा है। लावण्य निधि, लावणता क्या है? जैसे कोई चित्रकारी हम कर दें और उसमें रंग ना भरें, और एक चित्रकारी कर दें उसमें लाल पीला नीला हरा जैसी आवश्यकता वैसा रंग भर दें, वह चित्रकारी चटक हो जाएगी, ज्यादा अच्छी लगेगी। सजने संवरने के बाद जैसा हमारा रूप रंग निखर आता है उसको लावण्यता कहते हैं। तो भगवान शंकर लावण्यता से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनका श्रृंगार ही पार्वती है। शिव जी का श्रृंगार ही पार्वती है और पार्वती कैलाश में आई है, इसलिए भगवान शंकर बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो उनके रूप को छिप करके देवी देख रही है। सोह बाल विधुव्याल, माथे पे चंद्रमा भी सुशोभित है। कोई बालक अगर खेल रहा है, उसके प्राकृतिक रूप को आपको देखना हो तो उसको छिप करके देखिए। कोई चिड़िया दाना चुग रही है तो आप उसको छिप करके देखिए। सामने जाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। तो किसी के रूप सौंदर्य को देखना है तो छिप करके देखने में आनंद है, सामने जाने पे वह भाव बदल जाता है। लेकिन देखते देखते मन की इच्छा करने लगी। किसी सुंदर चिड़िया को देखेंगे खाते हुए तो मन की इच्छा करेगी कि उसके पास जाए, धीरे से उसको छुए। भगवान शंकर को देख करके पार्वती की इच्छा कर गई कि भगवान को पास जाकर के देखें। इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती है। शिव जी के पास गई, शिव जी ध्यान में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, आंख खोले। पार्वती अम्बा सामने आकर के सामने बैठने की चाहत की, सामने बैठ जाए। और भगवान शंकर क्या देख रहे हैं? जानी प्रिया दरोत कीना, जान रहे हैं कि यह हमारी भैया भवानी हमारी पत्नी है, तो आदर अतुकीना। इतने दिनों से इसकी प्रतीक्षा में हम बैठे हैं और आज यह आई है। यह जान करके बहुत आदर किया। और पत्नी का स्थान कहां होता है? वाम भाग में। तो देवी पार्वती समक्ष बैठना चाहती है और भगवान शंकर ने उनको बाएं भाग में बैठाया। देवी पार्वती को बड़ी प्रसन्नता हुई और पिछले जन्म की बात याद आ गई कि सती के स्वरूप में जब हम बाएं भाग में बैठने गए थे तो शिव जी ने समक्ष बैठाया था, और जब हम अब समक्ष बैठने आए हैं तो भगवान शंकर बाएं भाग में बैठा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुई। और जब प्रसन्न होता है मन तो अधिकार ज्यादा पा लेता है। बच्चों को खिलाइए, प्रेम से बोलिए तो धीरे धीरे आपसे और कुछ मांगेंगे। आजकल तो नहीं, लेकिन आज के 20-25 साल 30 साल पहले जब बच्चों को किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो पिताजी से कहने में बड़ा संकोच और बड़ा डर लगता था। आजकल के तो बच्चे पिताजी के सर पे बैठ जाते हैं, लेकिन तब पिताजी अगर बैठे हैं तो वहां कोई ठीक से खड़ा नहीं रह पाता। अपनी बात तो कहना छोड़ दीजिए कि हमको शर्ट चाहिए, हमको पर्स चाहिए, हमको जूता चाहिए, कोई कहते नहीं।
तो किससे कहते थे? मां से कहते थे। मां बच्चों के पिताजी के मूड को देखती थी कि आज प्रसन्न है कि नहीं। अगर प्रसन्न है तब जाकर के सिफारिश करती थी कि बच्चे को जूता चाहिए, बेल्ट चाहिए। तो जगदंबा पार्वती है, वो हम सब की मां है। भगवान शंकर के जब इस हंसी खुशी वाले स्वरूप को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई मांगने की कि लाओ आज इनसे कुछ मांग लें, आज बड़े प्रसन्नचित्त हैं, जो मांगेंगे वह दे देंगे। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहस उमा बोली प्रियवादी कि हे भगवान हमें आपसे कुछ चाहिए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? तो हे प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, किसी से हम कौन सी चीज मांगे? जो देने के लायक हो वही मांग सकते। किसी के घर जाएं कार मांगने और उसके घर साइकिल खड़ी है तो वो कार कहां से देगा? और बहुतों के घर बहुत सी कार खड़ी है, साइकिल भी खड़ी है, आप उनसे मांगने जाइए तो दरवाजे के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो मांगने वाले का भी अपना स्वभाव होता है। मांगने वालों को पता होना चाहिए कि देने की सामर्थ्यता है कि नहीं। और पार्वती जो स्वयं जगदंबा है, जिसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, वह क्या मांगे? लेकिन प्रेम हमेशा कम होता है। जितना मिल जाए मन करता है कि और मिल जाए, और मांगने से और देने से प्रेम बढ़ता और बढ़ता। तो भगवान शंकर को तो राम नाम प्रिय है, राम कथा प्रिय है, और शिव जी से अच्छी राम कथा कोई सुना भी नहीं सकता। तो क्यों ना राम कथा इनसे मांगे? तो कथा जो सकल लोक हितकारी, हे प्रभु वह कथा बताइए। कौन सी कथा? जो सकल लोक हितकारी, समस्त संसार के लिए हितकारी। अपने लिए नहीं मांग रही है पार्वती, अपनी संतानों के लिए मांग रही। सकल लोक हितकारी, जो सबके लिए हितकारी हो, सोई पूछन चह शैल कुमारी। हे प्रभु वही कथा हम पूछना चाहते हैं। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। प्रश्न पूछने वाली और मांगने वाली बड़ी चतुर है। उसे पता है कि जेब से निकलवाया कैसे जाता है। तो महादेव से देवी पार्वती कहती है, हे महादेव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, आप विश्व के नाथ हैं, समस्त संसार के नाथ हैं। सारा जगत आपको पूजा करता है। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि आप इस पार्वती के भी नाथ हैं। सबके नाथ होने के चक्कर में इस पार्वती को मत छोड़ दीजिएगा। तो मेरे भी नाथ हैं, और जो हमने आपसे मांगा है ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे। क्यों? त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सारा संसार तुम्हारी महिमा जानता है। चरु अरु अचरु, जो चल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं वह भी, और जो न चल सके, न बोल सके, न सुन सके, जैसे पेड़ पौधे, वह भी। सारे लोग सकल करहि पद पंकज सेवा, ऋषि मुनि नर देवता, कोई ऐसा है ही नहीं है जो आपके चरणों की सेवा ना करे। सब आपकी सेवा करते हैं। और हे प्रभु, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, आप सामर्थ्यवान हैं, सारी कलाएं हैं आपके पास, सारे गुण हैं आपके पास, सब कुछ दे सकते हैं। योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग के ज्ञान के वैराग्य की निधि हैं आप। प्रणत कल्प तरुणा, आपका नाम ही कल्प वृक्ष है। इसलिए हे प्रभु
अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अपनी दासी जान रहे हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, तो मेरे अज्ञान को हर लीजिए और बताइए कि राम कौन है। अंधकार का नाश केवल प्रकाश कर सकता है, अज्ञान का नाश केवल ज्ञान कर सकता है। जिसका घर ही कल्प वृक्ष के नीचे हो, कल्प वृक्ष अर्थात जिस वृक्ष से कुछ भी मांगे तो मिल जाए, और उसी कल्प वृक्ष के नीचे अगर हमारा घर है तो हम दलित तो नहीं हो सकते। तो सारे संसार को आपने राम नाम दिया है और हम आपकी ही अर्धांगिनी हैं, तो अज्ञानी तो नहीं रह सकते। इसलिए भगवान बताइए कि राम कौन है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाई राम कहु ब्रह्म अनादि। सारे ऋषि मुनि वेद पुराण शारदा, यहां तक कि आप भी दिन रात राम राम करते हैं। यह राम है कौन? राम सो अवध द्रिपति सुत सोई। दशरथ के पुत्र ही राम है कि अज अगुन अलख गति कोई, या कोई राम और है? जिस राम नाम को आप भजते हैं वही दशरथ के पुत्र ही को ही भजते हैं या किसी और को? प्रभु, यह राम है कौन? राम जी की कथा सुनाइए, सब कुछ बताइए कि जन्म कैसे लिए, अवतार का कारण क्या है, देवी जानकी से विवाह कैसे हुआ, वनवास कैसे हुआ, रावण को कैसे मारा, और बहुत सी ऐसी बातें जो हम पूछ नहीं पा रहे वो अभी बता दीजिए। ये मत सोचिएगा कि पार्वती ने जो पूछा नहीं उसके बारे में हम बताएंगे। सब कुछ बताइए प्रभु, जो जो आप जानते हैं और हम नहीं जानते। लेकिन बताइए कैसे? हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो और सारी कथा आपको अंग्रेजी में सुना दें और आपको एक को अक्षर ना समझ में आए, तो मेरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं। जैसे किसी बच्चों को हम लोग समझाते हैं बच्चों की ही भाषा में, तो इस विधि से समझाइए कि इस पार्वती को भी समझ में आ सके। यह पार्वती बहुत मोटी बुद्धि की है, इसको समझ में नहीं आता। इसलिए इस प्रकार से, इस तरीके से, उस विधि से सुनाइए कि हमको समझ में आ जाए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। प्रश्न पूछने वाले के अंदर इतनी शक्ति होती है कि सुनने वाले के भाव को बदल दे। आप हमसे पूछ लीजिए कि पहाड़ पे बद्री विशाल जी का घर कैसा है, बद्रीनाथ कैसा है, तो हमारे मन में बद्रीनाथ आ जाएंगे। आप हमसे पूछ लीजिए कि कश्मीर कैसा है, तो हमारे मन में कश्मीर का भाव आ जाएगा। आप हमसे पूछ लीजिए कि भगवान शंकर कैसे है, तो हमारे मन में भगवान शंकर क्षीरेश्वर महादेव का भाव आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आप हमसे पूछ लीजिए कि कानपुर का गंदा नाला कैसा है, तो हमारे मन में कैसा भाव आएगा? घृणा का, गंदगी का। यानी प्रश्न पूछने वाले के पास इतनी शक्ति है कि वह सुनने वाले के मन को बदल सकता। और देवी पार्वती ने प्रश्न किया राम के बारे में, तो शंकर जी का भाव भी राममय हो गया। जो कोई भी भगवान शंकर का भाव राममय कर देता है, शिव जी तो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सामने आपको भोजन दिया जाए, खीर पूड़ी, तो आप कैसे भोजन करते हैं? पूड़ी को तोड़ करके और खीर में डुबोते हैं तब खाते हैं। ऐसे तो होता नहीं कि पहले पूड़ी खा लिए, पानी पी लिए, फिर खीर खाए।
स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान शंकर ने राम कथा सुनाने के पहले अपने मन को राम के रस में डुबोया। मगन ध्यान रस दुंड जुग पुनि मन बाहर कीन। पूड़ी को तोड़ करके खीर में डुबोया, तब खाएंगे तो मीठा और अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट। तो राम जी के रस में, राम जी की कथा में, राम जी के भाव में शंकर जी ने अपने मन को डुबो दिया। और जब डुबो दीजिए तो आनंद मिलने लगता है, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। बहुत गर्मी हो और किसी तालाब में, नदी में घुस जाइए, गंगा जी में, तो बाहर निकलने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन बाहर तट पे कोई रखा है, बैठा है, निकलो निकलो निकलो, तब निकलेंगे। तो शिवजी तो राम के रस में डूब गए, लेकिन किनारे पे पार्वती खड़ी है कि महाराज निकलो और कथा सुनो। मन को बाहर किया, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। बड़े आनंद के भाव में, हर्ष के भाव में राम कथा को सुनाना भगवान शंकर ने शुरू किया। और शिवजी ने जो सबसे बड़ी शंका थी कि राम कौन है, दशरथ जी के पुत्र राम और वह राम जिसको हम भजते हैं, वह राम दोनों एक हैं कि अलग है, इस शंका को सबसे पहले दूर कर दिया। क्या कह के दूर किया? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अमंगलों का नाश करता है, मंगल ही मंगल करता है, वो राम जिसको हम भजते हैं, वही मेरे राम। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे हैं, वही मेरे राम। अर्थात जिस राम का नाम हम लेते हैं और जो दशरथ जी के पुत्र हैं, वह दोनों राम एक ही हैं। और कथा सुनाना शुरू किया। अगर राम कथा केवल राम कथा हो तो इतिहास है, लेकिन राम कथा का भाव कैसे आता है? राम कथा का भाव, असली भाव तब आता है, राम जी की कथा में उनकी सेना में ही अरबों खरबों बंदर हैं। उनके 4 भाई हैं, उनके गुरुदेव हैं, सीता मैया है। जिस रास्ते से राम जंगल जाते हैं, उस रास्ते पे लोग बार बार अपने सिर को पटकते हैं, प्रणाम करते हैं, वह लोग भी। इतने सारे लोग राम कथा में हैं। विभीषण जी हैं, दशरथ जी हैं, कौशल्या अम्बा है। सोचिए, इतने सारे लोग राम कथा में हैं। पद्म 18 जूथप बंदर, सुंदर कांड में बताते हैं कि 18 पद्म तो केवल बांदरों के सेनापति हैं। सेना की बातें छोड़ दी। तो राम कथा का असली भाव तब होगा जब आप लोग ऐसा सोचिए, जानिए कि रामायण जब हुआ होगा, उन 18 पद्म सेनापति बांदरों में एक बंदर हम और आप भी थे। हो सकता है कि जो वशिष्ठ जी हो वह आप ही हो सकता है कि जो शबरी अम्बा जो राम जी के लिए अपने घर को सजाई बनाई थी, वह हम ही हो सकता है कि रामचंद्र जी जिस पथ से जा रहे थे, उस पथ को साफ करने वाले के बगल जो घर है, वो हमारा ही घर है। हो सकता है कि रामचंद्र जी को जिसने पानी जल पिलाया हो, वह पिछले जन्म में हम ही। तो राम कथा का भाव तब आएगा जब राम कथा से स्वयं को जोड़ेंगे कि हमारा स्वभाव विभीषण की तरह है, हमारा स्वभाव बलि की तरह है, हमारा स्वभाव सुग्रीव की तरह है, और कुछ नहीं होगा तो हमारा स्वभाव उन बानरों की तरह है ही है, जो एक एक पत्थर उठा करके और समुद्र पे पुल बना दिया। तब राम कथा का भाव आएगा। अब राम ब्रह्म है तो अवतार क्यों लिए? देवी ने यह प्रश्न पूछा।
तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत। इसमें से समुद्र किसने किसने देखा है? कोई देखा जो समुद्र देखा हो? समुद्र देखे हैं? बहुत लोग देखे। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, मीठा होता है? खारा होता है। इतना विशाल जल है कि पानी की समस्या ना रहे, लेकिन खारा। लेकिन जब उसी गर्मी में समुद्र से भाप बनकर के बादल बनता है और बादल से जब वर्षा होती है, वह जल कैसा होता है? मीठा। हमारे खेतों की सिंचाई करता है, धरती की सिंचाई करता है, हम लोग भी पी सकते हैं। वो कितना बहुत मीठा होता है। वैसे ही यह वेद पुराण, सारे सदग्रंथ, यह समुद्र है, बहुत जल है इसमें, यश कीर्ति भरी पड़ी है। लेकिन जब आप इसको पीने जाएंगे तो इसका पानी खारा लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। जब कोई संत महात्मा, कोई भक्त इसी समुद्र से बने हुए जल का बादल बनाते हैं और बादल बना करके जब राम कथा बरसाते हैं तो वह आपको बहुत मीठा लगेगा। लेकिन जब भूमि पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो उसका स्वभाव और उसका रंग कैसा हो जाता है? जिस जमीन पे गिरेगा उस तरह का हो जाएगा। लाल मिट्टी पे गिरेगा तो लाल रंग का, भूरी मिट्टी पे गिरा तो भूरे रंग का, संगमरमर पे गिरा तो एकदम साफ सुथरा, नाली में गिरा तो नाली के स्वभाव का, गंगा जी में गिरा तो गंगा जी के स्वभाव का। ऐसे ही जब कोई कथावाचक, कोई भक्त, कोई संत, भगवान की कृपा पात्री जब कथा रूपी जल को बरसाते हैं तो पहले तो समुद्र के खारे पानी से मीठा पानी हुआ, लेकिन जिसके चित्त, जिसके मन पे गिरता है, जिसके कानों में गिरता है, उसका स्वभाव जैसा होता है, उस कथा का रंग भी वैसा ही हो जाता है। जैसा सोचेंगे, जैसा स्वभाव रहेगा, भगवान की कथा भी वैसे ही समझ में आएगी। तो शंकर जी जैसा वक्ता, तो पार्वती अंबा जैसी श्रोता। जिस भाव से शंकर जी ने कथा सुनाया, उसी भाव से पार्वती मैया ने सुना। इसलिए कहते हैं कि सुनने वाला बोलने वालों से हमेशा होशियार होता है। तो हे देवी पार्वती, राम के अवतार लेने की तो अनेक कथाएं हैं, अनेक कारण हैं, और रामायण भी अनेक। संतों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसको बताया है, और कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो कुछ कारण उसमें से हम आपको बताएंगे जिस कारण राम ने अवतार लिया। देवी पार्वती कथा सुनना शुरू कर रही हैं, और भगवान शंकर ने कथा सुनाया कि एक बार की बात है, एक महाराज मनु है जिन्होंने बहुत दिनों तक अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ राज्य का संचालन किया, और एक दिन अचानक उनको याद आया कि हमारा तो पूरा जीवन का समय ऐसे ही बीत गया, आजकल करते रहे, और हमने भगवान का कोई तो पूजा पाठ किया ही नहीं। यह जीवन जिसने दिया उसके लिए तो हमने कभी अपने समय निकाला ही नहीं। यह सब हम लोग की तरह है, जैसे हम लोग का दिन रात बीतता जाता है, लेकिन 5 मिनट भी हमको नहीं मिलता है कि हम राम नाम ले सकें। नौकरी में, खेती किसानी में, पढ़ाई करने में, घूमने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज का समय निकल जाता है, लेकिन हम राम नाम लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। बाल्यावस्था आती है तो सोचते हैं जवानी में लेंगे, जवानी आती है तो सोचते हैं बुढ़ापा में लेंगे, बुढ़ापा आता है तो लेने की अवस्था में रह ही नहीं पाते। कौन उतनी दूर पहाड़ चढ़ के जा पाए वैष्णो देवी? तो महाराज मनु का भी
अचानक ख्याल आया कि भगवान का तो नाम हम लिए ही नहीं। उसी समय उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया। अवस्था जब हो जाए तो अपना सारा कारोबार, अपनी सारी चीज, अपने घर की जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी अपने सर पे ढोते रहते हैं, बेटे का, बेटे के बच्चों का, उसके बाद उनके भी बच्चों का, ऐसा बना करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां बैठ करके खाएं। हम सबके बाप दादाओं ने भी यही सोचा होगा, लेकिन हम सबको काम करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? इसलिए जब समय आए तो सब उनके हवाले कर देंगे। तो महाराज मनु ने सब कुछ बच्चों के हवाले कर दिया और देवी शत्रुपा के साथ आए नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में वहां भगवान की पूजा वंदना शुरू किया। चारों ओर खबर फैल गई कि महाराज ने राज्य त्याग दिया और भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। अब वो महाराज है, सारे साधु संत महाराज मनु के आगे पीछे कि महाराज ऐसे करो तो महाराज वैसे करो तो महाराज ये करो तो महाराज 4 बजे उठो तो 5 बजे उठो, कुआं में स्नान करो, नदी में स्नान करो। महाराज किए भी, आनंद भी आया, लेकिन वो महाराज है, महत्वाकांक्षी है। उनके मन में भाव आने लगा कि भगवान का नाम तो हम लोग लेते हैं, लेकिन भगवान है कैसे? भगवान से मिला जाए। अब भगवान से कैसे मिले? लोगों ने पूछा कि महाराज आप किस भगवान से मिलना चाहते हैं? ये नई बात आ गई, किस भगवान से? कितने सारे भगवान हैं। महाराज मनु ने पूछा कि किस भगवान का मतलब? अरे आप शंकर जी से मिलना चाहते हैं, ब्रह्मा जी से मिलना चाहते हैं, विष्णु जी से मिलना चाहते हैं, काली जी से मिलना चाहते हैं, लक्ष्मी जी से मिलना चाहते हैं, किस भगवान से मिलेंगे? बड़ी दुविधा आ गई महाराज मनु के हृदय में। लो, ये तो और कठिन प्रश्न है कि किस भगवान से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने मन में सोचा और यह विचार किया कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, वैसे शंकर जी भी भगवान का नाम लेते हैं। तो शंकर जी जिस भगवान का नाम लेते हैं, शंकर जी के हृदय में जिस भगवान का जो रूप है, हम उसी भगवान से मिलेंगे। तपस्या शुरू हो गई, बहुत कठिन तपस्या किया। दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान के दर्शन के लिए भगवान की तपस्या कर रहे हैं। भोजन पानी सब छोड़ दिया कि अब जीवन रहे चाहे ना रहे, लेकिन भगवान से मिले बिना नहीं जा सकते। सबने बहुत समझाया कि भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, लोग मिल नहीं पाएंगे, हम लोग तो ऋषि मुनि हैं, हजारों वर्ष से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पाए। आप कहां से मिलोगे? आप तो सांसारिक आदमी। महाराज मनु माने नहीं और तपस्या अपनी शुरू किए हैं। शरीर जर्जर हो गया है, एकदम सूख करके कांटा हो गया। लेकिन एक समय आया जब भगवान स्वयं है। भगवान आकर के कहे, हे मनु आंखें खोलो। इतने खाली कहे जैसे किसी ने अमृत कान में घोल दिया हो। भगवान की वाणी सुनते ही मनु महाराज जो सूख करके शरीर कांटा हो गया था, फिर से हरा भरा हृष्ट पुष्ट हो गया, जैसे लगे कि राजमहल से अभी तक नहा धो के आए। आंख खोले, सामने भगवान को देखे। जैसे बांस के डंडे को छोड़ दीजिए तो गिर पड़ता है, वैसे भगवान के चरणों में गिर पड़े धम्म। भगवान ने कहा, मनु मैं बहुत प्रसन्न हूं और वरदान मांगा। क्या मांगने के लिए हमको बुलाए हो, बताओ। अब महाराज मनु सोच रहे मांगना भी है। अरे भगवान से मांगा भी जाता है, यह तो हम आज तक जाने ही नहीं। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मांगो। अब क्या मांगे? सारा राजपाट, सोना चांदी, सुख वैभव, दुख सब कुछ तो देख लिए, मांगने की इच्छा क्या है? आप सबके समक्ष अगर भगवान प्रकट हो जाएं, शंकर जी कहें कि वरदान मांगो, तो वरदान मांग नहीं पाएंगे।
अगर कह दें कि 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में जो जो मांग लो सब दे देंगे, तो आप क्या मांगेंगे? शायद 1 मिनट यह बीतने में लग जाए कि हम मांगें क्या। कार मांगेंगे, 5 साल के बाद खराब हो जाएगा, पेट्रोल कौन भराएगा इतना महंगा। सोना चांदी मांगेंगे, कोई चुरा ले जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान से मांग ले और समाप्त न हो? तो मांग नहीं पाएंगे। महाराज मनु सोचे क्या मांगे, भगवान खुद कह रहे हैं मांगो। भाई मांगे क्या? तो मन में यह भाव आया कि जिस भगवान को देख करके इतना आनंद मिल रहा है, इतने वर्षों की तपस्या के बाद, इतने कष्टों के बाद यह अभी 2 मिनट के लिए आए हैं और दर्शन दे के गायब हो जाए, तो जिसके देखने से इतना सुख है, उसके चले जाने से दुख भी बहुत। तो मेरे जीवन में तो अभी भगवान के जाने के बाद बिछोह का दुख शुरू हो जाएगा, और भगवान कह रहे हैं मांग लो। तो भगवान से यह तो कह नहीं सकते कि हे भगवान, आप ही हमेशा के लिए मेरे सामने आ जाइए, मैं आपको उठा करके जेब में रख लूं कि जब मर्जी करे कुछ मांगने की निकाल करके आपसे मांग लूं, फिर जब वह चीज हो जाए फिर जेब में रख लें, फिर निकाल के मांग लें। मन के तो यह भाव है, लेकिन कह नहीं सकते। तो धीरे से मनु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा दीजिए कि आप मेरे पुत्र के, आपके समान ही मुझे एक पुत्र मिल जाए। कहना तो चाहते हैं कि आप ही मेरे पुत्र बन जाइए, लेकिन कहने में लाज लग रही है, संकोच लग रहा है। यह संकोच हम लोगों को बहुत दूर खदेड़ देता है। आपका कभी मन करेगा कि चलो भगवान शंकर को सवेरे सवेरे जल चढ़ाएं, लोटा लेकर पहुंचे 2 दिन, तीसरे दिन कोई पूछ लिया क्या हो, कोई विशेष मनौती है क्या कि जो जल चढ़ा रहे? बस वही संकोच कर गए, कौन जाए। लेकिन भगवान सब जानते हैं। आप भगवान की आरती में चाहे जितना कहिए कि ना मांगे सोना, ना मांगे चांदी, हम तो मांगे तेरे मन में कोना, लेकिन भगवान जानते हैं कि आप सोना चांदी भी चाह रहे हैं, खाली कोना से काम नहीं चल रहा है। तो भगवान देते क्या है? जो आप मांगते हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। कह नहीं पाते, बहुत लोग बोल भी नहीं पाते हैं। क्या भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते? जैसे छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन मां जान जाती है कि इसको भूख लगी, वैसे भगवान जान जाते हैं। मनु महाराज ने कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान तो जान रहे हैं कि हमारे समान नहीं, हम ही चाहिए, कह नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा यह नया ड्यूटी दे दिए, अपने समान कहां किसको ढूंढने जाएं, हम अपनी तो गारंटी ले सकते हैं। इसलिए जाओ मनु, मेरे आशीर्वाद से मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज एकदम खुशी में नाचने लगे कि जो चाहते थे भगवान ने वही दे दिया। हम कहे कुछ और, लेकिन भगवान ने दिया वही जो हमारी इच्छा है। भगवान देवी शत्रुपा की ओर घूमते हैं, कहते हैं हे अम्बा, हे देवी, आप बताइए क्या चाहिए। शत्रुपा जी बड़ी मुस्कुरा रही है, कह रही है भगवान हम क्या मांगे, हमारे पति इतने चतुर हैं, उन्होंने जो मांग लिया है उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप पुत्र बन करके आइए तो हमारे ही गर्भ से यह आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन ऐसी एक कृपा और करिए कि आप जब मेरे पुत्र बन करके आइए तो भले आप मेरे पुत्र रहिए, लेकिन हम इस बात को कभी ना भूलें कि आप ईश्वर हैं। सांसारिक कामों में हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान भी कहीं, मोह माया में भूल जाते हैं। देवी शत्रुपा ने मांगा कि हमको कभी यह भूले ना कि आप भगवान हैं।
भगवान ने कहा, हे देवी, जैसी तुम्हारी रुचि, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। मनु महाराज ने कहा, भगवान भगवान एक चीज हमको और चाहिए। अभी तो आप तुरंत गायब हो जाएंगे, इसलिए एक वरदान और दे दो। अभी तक एक भी नहीं मांग रहे थे, हम एक चीज और चाहिए। तो भगवान ऐसी कृपा करिए कि जब आप हमारे पुत्र बन करके आइए तो हमें कभी यह याद ही ना रहे कि आप भगवान हैं। देवी शत्रुपा ने कहा कि हमें कभी भूले ना कि आप भगवान हैं, और मनु महाराज ने कहा कि हमें कभी यह याद ही ना आए कि आप भगवान हैं। पता चला कि आपने कुछ गलती किया और हमको मारने का मन किया, झापड़ खींचे, याद आ गया कि आप तो भगवान हैं, झापड़ वापस। इसलिए हमको कभी ना भूले, कभी याद ही ना आए कि आप भगवान हैं। भले लोग हमारे कितना भी कहें कि पुत्र मोह में पड़ा हूं, पुत्र मोह में पड़ा हूं, पुत्र मोह में पड़ा हूं, लेकिन फिर भी हमको यह याद ना आए कि आप भगवान हैं। और जिस दिन आप हमारी आंखों के सामने से जाइए, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए। क्योंकि मनु महाराज सोच रहे थे कि भगवान का सुख इतना आनंदमय है, अभी ये चले जाएंगे तो क्या होगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही। समय बीता, वही मनु और वही शत्रुपा दशरथ जी और कौशल्या बन करके अवतार लेते हैं। महाराज दशरथ ने अयोध्या का शासन किया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं। बहुत परेशान हुए कि हमारे बाप दादा ने इतना बड़ा राज्य दिया, हमने उसको चलाया, लेकिन हमारे कोई पुत्र ही नहीं है जो हमारे इस राज्य को चला सके। तो जब जीवन में कुछ जानना होता है, कुछ दुख होता है, तो हम सबको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। बहुतों के तो गुरु ही नहीं होंगे, अब गुरु बनाए किसको, यह भी बड़ी बात है। यह तो प्रश्न बात का है। अभी महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के यहां पहुंचते हैं और वशिष्ठ जी को अपने सुख अपने दुख सब कुछ सुनाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और गुरु जी से कहा कि हे गुरु जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई पुत्र नहीं, संतान का न होना बड़ा कष्टकारी है। यह पीड़ा वही जान सकता है जिसके पास संतान नहीं। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं कि संतान हो जाए, संतान का न होना अपने आप में बहुत कष्टकारी है, और विशेषकर माता के लिए कष्टकारी है। तो हे प्रभु, हमारे कोई पुत्र नहीं है, गुरु जी बताइए क्या करें। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और बताया, हे महाराज, आप काहे परेशान हैं, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा, महाराज अभी तो एक को नहीं है, आप कह रहे हैं 4 हैं, कैसे होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि वह उपाय हम बताएंगे कि कैसे होंगे। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यह कौन सा यज्ञ है जिसके बारे में न सुना, न देखा, न जाना, न कहीं नाम सुना है, और आप कह रहे हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। और वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ शुरू हुआ। ऐसा यज्ञ जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। सारे लोग इकट्ठे होकर के उस यज्ञ को देख रहे हैं कि यज्ञ कैसा है। पुत्र की कामना के लिए जो यज्ञ किया जाए वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और शुरू किसने कराया? वशिष्ठ जी के कहने पे आचार्य ऋषि श्रृंगी ने कराया। श्रृंगी ऋषि भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं।
यज्ञ शुरू हुआ, स्वाहा 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 कह के आहुति पड़ रही है यज्ञ में। सारे लोग देख रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम लोग भी हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि यह स्वाहा स्वाहा क्यों करते हैं? यह स्वाहा है कौन? सनातन धर्म की बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं, बस करते हैं। पंडित जी ने कहा स्वाहा 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 कर दिए, स्वाहा है कौन? तो स्वाहा वो अंबा है जो देवताओं को भोजन कराती है। जैसे हम लोग अपने घर में सब्जी अनाज खरीद के लेके जाते हैं और उस सब्जी का, अनाज का, आटे का हमारे घर की माताएं बहनें घर के सभी सदस्यों के रुचि के अनुसार भोजन बनाती। किसी को गोभी पसंद है, किसी को गोभी की पकौड़ी पसंद है, किसी को गोभी का पराठा पसंद है, किसी को गोभी की पूड़ी पसंद है। ऐसा तो है नहीं कि थाली में गोभी काट करके ले जाके दे दिया कि खाइए। माताएं उसका पकवान बनाती हैं और खिलाती हैं। वैसे ही स्वाहा अंबा देवताओं को भोजन कराती है। आप जो हवन सामग्री में जो सामग्री डाल करके कहते हैं कि ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, तो स्वाहा अंबा जान जाती है कि यह आपने गणेश जी को अर्पित किया है और उसको गणेश जी के अनुसार जो उनको पसंद है वह गणेश जी तक पहुंचा देते हैं। स्वधा कौन है? पितरों को जो भोजन कराता है वह स्वधा है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो हम लोग पिंडा बनाते हैं उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें स्वधा बोला जाता। वह स्वधा अंबा पितरों को जो भोजन करे। और दक्षिणा कौन है? जब हम यज्ञ करते हैं तो जो यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, वो भगवान के एक स्वरूप का नाम है यज्ञेश्वर। उनकी शक्ति, उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ होने के बाद जो हम लोग दक्षिणा देते हैं वही देवी दक्षिणा है। और जो हम लोग कहते हैं प्रसाद, तो यह प्रसाद क्या है? यज्ञ और दक्षिणा से ही फल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। फलेश्वर कहते हैं, वह प्रसाद ही फल है। जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं है तब तक हमको फल मिलता नहीं। तो स्वाहा 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 शुरू है, और स्वाहा अग्नि की शक्ति का नाम स्वाहा है। भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के स्वरूप में होते हैं तो देवी लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं तो देवी शारदा के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब शिव के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब यज्ञ के स्वरूप में होते हैं तो देवी दक्षिणा के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब अग्नि के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती ही स्वाहा के स्वरूप में होती है। जहां पे देवी अपनी अष्टभुजा स्वरूप में होती है, काली जी की हमने 8 भुजाएं देखी। कभी सोचा है कि 8 भुजाएं क्यों हैं? दूसरे धर्म आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं। सनातन धर्म आत्मा को ही परमात्मा बना देता है। देवी के जो 8 भुजाएं हैं, एक एक भुजाओं पे 8 तरह की शक्तियां होती हैं। तो 8 भुजाओं पे कितनी शक्तियां हो गई? 64, जिसको हम 64 योगिनी नाम देते हैं।
बहुरूप तारा नर्मदा यमुना शांति वारणी क्षेम करी इंद्री वाराही रणवीरा वानर की वैष्णवी काल रात्रि वैद्य रूपा चर्चिका बेतली छिन्नमस्तिका वृषवान ज्वाला कामनी घटवार करा काली सरस्वती विरूपा कवेरी भलूका नारसिंह बिरजा विकंदाना महामाया करकरी यक्षणी विनायकी विंध्यवासिनी वीर कुमारी भद्रकाली 64 शक्तियां हैं। यह 64 शक्तियां भगवान शंकर के 64 गुण हैं, 64 कलाएं। इन्हीं 64 शक्तियों से भगवान शंकर संसार चलाते हैं। देवी दुर्गा के 32 नाम हैं। दुर्गा दुर्गाक्षमने दुर्गा पद निवारणे दुर्वच्छेदने दुर्साधने दुर्नाशने दुर्दोद्धारणे दुर्नेन्द्रे दुर्मापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्दैत्य लोकद्वाला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मा स्वरूपिणी दुर्मा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्मा सीता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान भासने दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्मा सुसहित्री दुर्मा धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्धारणी। भगवान राम ने 9 दिन का जो नवरात्र पूजन किया था तो देवी ने 32 नामों का बाण दिया था। इन्हीं 32 बाणों से रावण का वध भगवान राम ने किया। 31 बाण एक साथ चलाए। 31 क्यों? क्योंकि रावण की 20 भुजाएं थी और 10 सर थे। 10 और 20 हो गए और एक बाण उन्होंने उनके रावण के नाभि में जो अमृत था उस पर डाला और 32वां बाण चला करके रावण को 2 टुकड़ों में कर दिया। यह देवी का महात्मा है। तो स्वाहा 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 हो रहा है। उसी समय सबने एक चमत्कार दिखा। सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए क्योंकि जो स्वरूप देखा ऐसा न किसी ने पहले कभी देखा था, न आगे कभी देखने की सोच सकते हैं। देख रहे हैं कि यज्ञ कुंड से एक बहुत दिव्य तेज वाला एक पुरुष प्रकट हो रहा है और साथ में उसके एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो रही है। बहुत तेज भाव, आंखें चौधिया जाए ऐसे देवता और देवी प्रकट हुए। उनके रूप को देख करके सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि यज्ञ कुंड से यह कौन प्रकट हो गया। और वह देवी और देवता जो प्रकट हुए थे उनके हाथ में एक कलश है, एक पात्र है। कलश का नाम हम सबने सुना होगा, नवरात्र में रखते हैं। यह कलश क्या है? मिट्टी का कोई पात्र, स्टील या पीतल का कोई पात्र। ऐसे ही ऋषियों के मन में आया, नाम कलश रख दिया। तो कलश का मतलब है, क का मतलब काली, ल का मतलब लक्ष्मी और श का मतलब शारदा। जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का वास हो वही कलश है। जहां जहां भी देवी की पूजा होती है इन्हीं 3 स्वरूपों में होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा। आप वैष्णो देवी जाइए, वहां पे नाम वैष्णवी है लेकिन पूजा 3 पिंडियों की ही होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा। जहां पे भी देवता के बिना देवी स्थापित होंगी वहां 3 रूपों में पूजित होंगी। अगर लक्ष्मी जी, केवल लक्ष्मी जी स्थापित हैं तो उनके साथ देवी काली और देवी सरस्वती भी स्थापित होते हैं, या फिर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ। वह पात्र जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा तीनों, क्योंकि इनके बिना संसार नहीं चल सकता। इतनी भयंकर भयंकर बीमारी होती है। और बुद्धि का एक टैबलेट, एक छोटा सा टैबलेट, इतना बड़ा आप खाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती? यह सरस्वती की कृपा है। केवल सरस्वती की कृपा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह टैबलेट तब बनाएंगे जब आपके पास पैसा हो। केवल उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर में जब तक शक्ति नहीं रहेगी तो सरस्वती का वास कहां होगा। यानी देवी के 3 स्वरूपों की आवश्यकता है, इसलिए 3 स्वरूपों में ही पूजित होती है। तो कलश लेकर के जो देवता प्रकट हुए, जो भगवान प्रकट हुए, सबने हाथ जोड़ा और खड़े हो गए। उन भगवान का नाम ही, उन भगवान शंकर के स्वरूप का नाम ही क्षीरेश्वर महादेव है।
बोलिए खीरेश्वरी मैया की जय हो। बोलिए श्री खीरेश्वर महादेव की जय हो। जयकारा लगाते समय जिसका हाथ जितना ऊंचाई पे जाता है भगवान उसको उतनी ही उन्नति देते हैं। यह फोटो में महादेव जी का जो स्वरूप है यही खीरेश्वर महादेव है। वह खीर लेकर के प्रकट हुए इसलिए खीरेश्वर कहलाए। बड़ी शक्ति है इनमें, क्योंकि राम भी इनके बिना प्रकट नहीं होते। उन खीरेश्वर महादेव ने वशिष्ठ जी से कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, हे वशिष्ठ, जो कुछ भी तुमने अपने हृदय में विचार किया है सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा, सारे कार्य तुम्हारे सिद्ध हो। यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि हैं, यज्ञ करने वाले यजमान दशरथ जी हैं, और भगवान खीरेश्वर महादेव कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, तुम्हारे मन की कामना सारी पूरी होगी। तो मन की कामना तो यजमान की पूरी होनी चाहिए। यज्ञ कराने का सारा पैसा, सारा व्यवस्था तो दशरथ जी ने किया, और कामना वशिष्ठ जी के हृदय की क्यों? क्योंकि दशरथ जी गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनके मन में कामना अपने पुत्र के लिए, और वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि, उनके लिए सारा ब्रह्मांड ही, सारा संसार ही उनका घर है। उनके हृदय में कामना भगवान के अवतरण की, लेकिन भगवान का गुण क्या होना चाहिए, भगवान का रूप क्या होना चाहिए, इसकी कामना वशिष्ठ जी ने किया कि रामचंद्र जी जो अवतरित होंगे उनमें दया भाव कैसी हो, करुणा भाव कैसा हो, उनका रूप रंग कैसा हो, उनका स्वभाव कैसा हो, इन सब की कामना वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। दशरथ जी तो केवल अपने पुत्र की कामना करेंगे। इसलिए भगवान शंकर खीरेश्वर महादेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा, सारे कार्य तुम्हारे सिद्ध होंगे जो तुमने चाहा है। उस यज्ञ में उपस्थित सारे सामान्य लोग हाथ जोड़ करके भगवान खीरेश्वर महादेव से पूछे कि हे प्रभु, दशरथ जी तो राजा हैं, इतना बड़ा यज्ञ करा सकते हैं, इतने बड़े आचार्य को बुला सकते हैं, उनके पास धन है, बल है, लोग है, व्यवस्था है। हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, न हमारे पास ज्ञान है, न धन है, न इतना बड़ा यज्ञ करा सकते हैं, न बड़े बड़े मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, न उतने ही तरीके से काम कर सकते हैं। हमें खेत की निराई गुड़ाई भी करने जाना है, हमें नौकरी भी करना है। दशरथ जी की तरह तो ऐसा है नहीं कि जब मर्जी किया तब उठे, जब मर्जी किया तब सोए, वह तो राजा है। तो हम जैसे दीनों पे आप प्रसन्न कैसे हो? हम सबके कष्ट कौन दूर करेगा? हम लोग क्या अनाथ पड़े रहेंगे, ऐसे ही कष्ट में पड़े रहेंगे? जैसे दशरथ जी के मन की इच्छा आपने पूर्ण किया, वैसे हम सब के मन की इच्छा कैसे पूर्ण होगी? कोई ऐसा उपाय बताइए जो हम सब भी कर सकें। अगर आप सबसे कहते हैं कि पेट्रोल पंप खोल लीजिए, उसमें बड़ी कमाई है, तो क्या खोल सकते हैं? खोल ही नहीं सकते, क्योंकि पेट्रोल पंप खोलने के लिए उतनी सामर्थ्यता चाहिए। अगर आपसे कहें कि चीनी मिल खोल लीजिए, उसमें बड़ी कमाई है, तो क्या खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। तो दशरथ जी यह सब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग कैसे करें? और हम लोग के भी जीवन में बड़ा कष्ट है। दशरथ जी को तो खाने पीने का कष्ट नहीं है, हम लोग को तो जीवन में खाने पीने का भी बड़ा कष्ट है। धन की, संपत्ति की, शिक्षा की, व्यवस्था की, धर्म की, हर तरह की कमी है। इसलिए हे महादेव, हम सबको भी कोई ऐसा उपाय बताइए कि आप हम लोगों पे भी वैसे प्रसन्न हो जैसे दशरथ जी पे प्रसन्न हुए। उन खीरेश्वर महादेव ने
तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए। सबको समझाया, बहुत आसान उपाय बताया। यह उपाय आप लोग भी जान लीजिए। उन महादेव ने कहा कि हे भक्तों, जो कोई भी हमें, विशेषकर कलयुग के लिए है उपाय, अगर आप अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, संतान कष्ट है, रोग कष्ट है, किसी भी तरह का सांसारिक आध्यात्मिक भौतिक दैविक कष्ट है, उसको दूर करने का उपाय क्षीरेश्वर महादेव ने बड़े आराम से आसान बताया कि हे भक्तों, जो कोई भी हमें ओम श्री राम, जो कोई भी हमें ओम श्री राम सुनाएगा और खीर खिलाएगा, हम उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे दशरथ जी के मन की कामना पूर्ण हुई है, वैसे ही उसके भी मन की कामना पूर्ण होगी। तो यह ओम श्री राम क्या है? ओम ही भगवान शंकर है और श्री ही देवी पार्वती। शंकर जी और पार्वती जी मिलकर के ही इस संसार को राममय बनाते हैं। ओम ही भगवान शंकर है। मानस में लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसी मंत्र को तुलसीदास जी ने बड़ा करके लिख दिया कि मंगल भवन, जो मंगल ही मंगल करता है, अमंगल हारी, अमंगल का नाश करे अर्थात कष्ट को मिटाए, वह कौन है? वह राम जी। क्यों राम जी? क्योंकि जिसका नाम उमा सहित देवी पार्वती के साथ जय ही जपत पुरारी, शंकर जी भी जिसका नाम अपनी देवी पार्वती के साथ भजते हैं, वह नाम राम नाम। तो ओम श्री राम, जितने भी देवता हैं सब ओम से, और जितनी भी देवियां हैं सब श्री से। और इन दोनों को राम राम बहुत प्रिय है, क्योंकि राम नाम ही विश्राम है। हम दिन में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लाखों कमा ले, और रात को जाए नींद न लगे तो आराम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यह सूरज, यह चांद, यह सितारे, यह नक्षत्र, यह आकाश गंगा सब घूम रहे हैं। यह जीवन, यह मरण, सब जीवन चक्र घूम रहा है, समय घूम रहा है। अगर कहीं विश्राम है तो सिर्फ राम है। तो काली जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, शंकर जी के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए, बड़े बड़े मंत्र कोई याद हो ना याद हो कोई बात नहीं, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम सुनाइए। वह देवता जब आप राम राम सुनाएंगे ना, तो आंख खोल करके, कान खोल करके आपको देखेंगे कि यह राम नाम सुनाने वाला कौन आ गया कलयुग में। सारे लोग देवता से मांगने जाते हैं, साथ में पुष्प लेके जाते हैं, बेलपत्र लेके जाते हैं, मिष्ठान लेके जाते हैं। आप यह सब ले जाइए, लेकिन साथ में ओम श्री राम को भी ले जाइए। आप देवता के फायदे के लिए गए हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं। जब उनको आप ओम श्री राम सुनाएंगे, उनके अंदर शक्ति हो जाएगी। आप हमसे कुछ मांगेंगे, हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास देने की सामर्थ्य है। यह कलयुग है। उतने नीति से, उतने नियम से, उतने मंत्र से, उतने तंत्र से, उतनी शुद्ध पवित्र चीजों से हम अनुष्ठान कर नहीं सकते। बहुत शुद्ध दूध अगर हम महादेव को चढ़ाएंगे, एकदम शुद्ध, उसमें जल मिलाए ही नहीं, लेकिन जो भोजन अपनी गाय को खिलाए हैं वह क्या है? वह तो यूरिया वाला ही खिला रहे हैं। लेकिन राम नाम में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ओम श्री राम। हम दो मंत्रों को पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मंत्र आपको याद हो गया? ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा।
याद हो गया? नहीं याद हुआ ना? अच्छा, एक बार और सुना दे या 2 बार सुना दे, याद हो जाएगा। अब हम एक मंत्र सुना रहे हैं, वो बताइए कि याद हो कि नहीं याद हुआ। बच्चे भी सुन ले उस मंत्र को। ओम श्री राम। याद हुआ? बहुत आसान रास्ता है ये, बहुत आसान है। आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, हमने यह किया है, यह अनुभव है। शंकर जी ने देवी पार्वती से बताया कि सुनह उमा यह अनुभव अपना। बड़े ज्ञानी है शंकर जी, लेकिन क्या बताया? अनुभव। सत हरि नाम जगत यह सफल, कि हे देवी ज्ञान को किनारे करिए, यह अनुभव है। इस मंत्र से हमने प्राप्त किया, आप भी प्राप्त कर लेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बहुत बड़ा मंत्र है, सिद्ध है, लेकिन इसकी अपनी मर्यादाएं हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को 1 बार कहिए या फिर 3 बार कहिए या फिर 108 बार कहिए। जैसे यहां पे 5 लोग बैठे हैं और किसी 2 को हम रसगुल्ला खिलाएं और 3 को ना पूछे तो क्या होगा? वो नाराज होकर भाग जाएंगे। मिलना है, पता चला गाली मिल गया, शराब मिल गया। तो देवी को 3 रूपों में हमेशा मानिए या तीनों को एक रूप में मानिए। इतनी ज्ञान हो तब बड़े बड़े मंत्र पढ़िए। लेकिन हम कहते हैं यहां पे जितने पुरुष हो बाईं और जितनी महिला हो दाईं और बैठिए, कोई नाराज होगा? सब समाहित हो गए। ओम श्री राम सबको समाहित कर लेता है, इसकी अपनी कोई मर्यादा नहीं है। आप रजाई में बैठे कुड़कुड़ा रहे हो ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम, हंसते रहिए, कभी कोई इसमें गलत नहीं होगा। बाकी मंत्र आप आधा पढ़ के चुप नहीं रह सकते, पूरा पढ़ना है। इसमें कहे ओम श्री, तब तक कोई आया कि भैया 500 रुपया ले, आप ले लिए, रख लिए, तब बोल रहे हैं राम, तो भी गलत नहीं। शिव जी के लिए, काली जी के लिए, हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, संसार में जितने लोग हैं सबके लिए, यहां तक कि आपके और हमारे लिए। सुबह सुबह मिलिए भैया, दादा ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम। कोई गंदगी वाली चीज दिखे ओम श्री राम, बहुत खुश हो गए तो ओम श्री राम। यह बहुत मूल मंत्र है। महादेव ने बताया, क्योंकि जानते हैं कलयुग में ज्ञान ध्यान तप नहीं है। बड़े बड़े संस्कृतों के मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे आप, दर 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 पड़ जाएंगे, उसके भाव नहीं जानेंगे कि इसमें है क्या। यह मंत्र आपके भाव को जगाएगा और आपको वहां ले जाएगा जहां आपकी आवश्यकता है। जैसे क ख ग घ अंग सब पढ़ लीजिए, बाद में इसी से क म ल कमल बना, ख र गोश खरगोश बना। वैसे ओम श्री राम आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपको जाना चाहिए। तो जो कोई भी हमें ओम श्री राम सुनाएगा और खीर का भोग लगाएगा। सब जानते हैं कि शंकर जी पे बेल पत्र, धतूरा, भांग सब चढ़ा दो। किसने बताया? कौन बताया? कहां लिखा है? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सदियों से यह परंपरा चलती आई है। अरे हमको भांग, धतूरा, बेलपत्र पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि हमको खीर पूरी सेवई नहीं पसंद। सबका अपना अपना एक समय होता है। महादेव को तो आप अपने मुंह का थुक चढ़ा दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। एक उनका भक्त था, जंगल में महादेव का एक शिवलिंग था, उसको किसी चीज में लेके जल जाना था। किस चीज से लेके जाए कुछ है नहीं, हाथ में ले जाता तो गिर जाता, तो मुंह में उसने भर दिया और मुंह में भर करके ले जा करके चढ़ा दिया।
एक बार एक राजा ने देखा कि यार ये राम 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 राम, ये तो बड़ा पाप कर रहा है। उसकी आंख निकाल ली, और इधर उसकी आंख निकाल रहे हैं और इधर महादेव के शरीर से खून बह रहा है। तो उनको तो कुछ भी चढ़ा दीजिए, सब स्वीकार। लेकिन यह बहुत रहस्य की बात है कि जो कोई ओम श्री राम सुनाएगा और खीर का भोग लगाएगा, तो करना क्या है? करना यह है कि आप रोज अपने घर में दीपक जलाइए तो बड़ी अच्छी बात है। रोज ना भी जलाइए, एकदम शॉर्टकट। प्रत्येक सोमवार को शाम को अपने घर में एक घी का दीपक जलाइए, जैसे ये जल रहा है। 1 चम्मच घी हो, 1 चम्मच डाल दीजिए, 10 मिनट डल जाए कोई बात नहीं। यह जो दीपक में जो महादेव प्रकट हुए हैं, इनके रूप को देखिए। इनका जो आकार है उसी आकार के क्षीरेश्वर महादेव। सारे शिवलिंग गोल होते हैं, लेकिन यह महादेव इस स्वरूप के हैं जैसे दीपक के जलती हुई लौ। इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, प्रकाश का स्वरूप। यह साक्षात देवता है। तो जो दीपक आप अपने घर में जलाएंगे उन्हीं को क्षीरेश्वर महादेव मान लीजिए। यह दीपक ही क्षीरेश्वर महादेव है, शंकर और भवानी दोनों। और दीपक को जलाइए और थोड़ी सी खीर अपने घर में बनाइए। पहले खीर बना लीजिए। खीर बड़े भाव से बनाइएगा। जिस भाव से खीर बनाएंगे उसी भाव से भगवान आपको आशीर्वाद भी देंगे। कोई कष्ट है किसी के सामने क्यों कहें, सीधे शंकर जी से कहें। 4 तरह के भक्त संसार में होते हैं। एक भक्त जो कष्ट पड़ने पे भगवान की शरण में जाए, बहुत कष्ट है, भूत पिशाच से डर लग गए, तुरंत हनुमान जी याद आ गए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। भूत पिशाच गया, हनुमान जी भी गए। भगवान ऐसे भक्तों को भी स्वीकार करते हैं, कोई बुराई नहीं है। कष्ट में किसके पास जाएंगे? भगवान के पास तो जाएंगे, और कौन है? दूसरे तरह के भक्त जो कुछ इच्छा से मांगने जाते हैं भगवान के पास, पुत्र दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, घर दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, वो भी भक्त बड़े अच्छे हैं। और किसके पास जाए? तुम्हारा यह संसार तो तुम्ही से मांगेंगे, सबके सामने हाथ क्यों फैलाए? तीसरा भक्त जो भगवान को जानना चाहता है, जैसे भरद्वाज जी जानना चाह रहे थे कि राम कौन है, आखिर है कौन ये। और चौथा भक्त ज्ञानी भक्त जो जानता है, जैसे याज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि राम कौन है। तो 4 तरह के भक्त होते हैं और हम सब चारों तरह के भक्त हो सकते हैं। कष्ट में पड़े हैं, हमने बताया कि ओम श्री राम कहिए, आप ओम श्री राम कहना शुरू किए, कष्ट दूर हुआ। तो आप सोचे जब नाम लिए कष्ट दूर हो गया, तो अब अगल बगल जाने की जरूरत क्या है? अब जो है इन्हीं से मांगेंगे। दूसरे तरह के भक्त बन गए। तीसरे तरह के भक्त में आप जानना चाह रहे हैं कि लाओ देखे जरा शंकर जी कैसे हैं, किताबों में क्या लिखा है। चौथे तरह के भक्त हो गए, जान गए आप, अब जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, भैया इन्हीं की पूजा करो। तो खीर बनाइए भाव से। जो कष्ट है, जो भगवान से मनोकामना है, उसको बनाते समय मन में सोचते रहिए। ये नहीं कि खीर का पतीला चढ़ा दिए और टीवी खोल के बैठ गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देख रहे हैं। भाव से बनाइए, भगवान भाव के भूखे हैं। और खीर बनाने के बाद दीपक प्रज्वलित करिए शाम को। उन्हीं दीपक को क्षीरेश्वर महादेव मान करके हो सके तो पूरा परिवार भर इकट्ठे हो जाइए। जो घर में छोटे छोटे बच्चों को भी इकट्ठा करिए, वो सीखेंगे। और वह खीर भगवान को समर्पित करिए, मन में प्रार्थना करिए, ओम श्री राम का कीर्तन करिए। 11 बार कम से कम ले सकते हैं, 11 बार ले लें। ज्यादा की आवश्यकता होगी, भगवान खुद ही आपके मन की व्यवस्था बना देंगे, ज्यादा ले लें बस। और वह खीर
प्रसाद के स्वरूप में अपने बच्चों को, स्वयं और जिसको जिसको खिलाना चाहते हैं सबको खिला दें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्थिति अपने आप सुधरती आएगी। कोई कष्ट पड़ेगा ऐसा नहीं, कष्ट नहीं पड़ेगा, राम के भी जीवन में कष्ट पड़ा। कोई कष्ट पड़ेगा तो भगवान ऐसी शक्ति देंगे। इतना भारी राजा रावण को किसने हराया? छोटे छोटे बंदरों ने हरा दिया। तो कोई कष्ट पड़ेगा तो ऐसा होगा कि भगवान ऐसी शक्ति देंगे कि अपने आप और कष्ट दूर हो जाएगा। और यह गारंटी है। अगर लगे कि आप को फायदा नहीं हुआ तब आप हमको बताइएगा कि महाराज आप हमको ठग दिए। जो कोई भी ओम श्री राम हमको सुनाएगा और खीर का भोग लगाएगा उसको हम वैसे ही उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे जैसे दशरथ जी की। आप लोगों के लिए ही खीरेश्वर महादेव मंदिर में ये अक्षत पहले से पूजा करके रखा गया है, पहले से पूजित है और इसमें लिखा भी है कैसे क्या करना है। तो जो आप चाहें इसकी छोटी सी दक्षिणा है, इसको देकर के ले भी सकते हैं। सारे लोगों ने देखा, जाना और महादेव जी को बारंबार प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की। वह प्रार्थना हम लोग भी एक साथ पढ़ लें। हमारे साथ आप सब भी बोलिएगा। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूं, संसार भय से पीड़ित हूं, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूं। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहां पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। आज की कथा वाणी को यही विश्राम दे रहे हैं। 3 दिवसीय कथा यहाँ पे 2 दिन और है। कल की कथा में हम लोग भगवान खीरेश्वर महादेव जी की कृपा से आगे क्या हुआ, राम जी का स्वरूप कैसा है, ये सब जानेंगे। राम कथा तो 3 दिन में भी सारा सुन पाना और सुना पाना कठिन है, लेकिन जितना सुन लीजिए उतना ही अच्छा है। कल सोमवार का दिन है और हमारी आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने घर शाम को दीपक जलाइए और खीर का भोग लगाइए। जय खीरेश्वर महादेव। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि।
ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसार बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश समंत सबही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित ललित सिय पी की। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। बोले खीरेश्वरी मैया जी की जय। बोले खीरेश्वर महाराज